मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल के पेपर 4 के अंतर्गत अजमेर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में, जिसमें हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे पुष्कर और दरगाह शरीफ के बारे में। 7वीं शताब्दी के आरंभ में अजय पाल चौहान द्वारा अजमेर शहर जो है बसाया गया था। अजमेर राजस्थान का एक प्रमुख, राजस्थान के बीचों बीच स्थित एक प्रमुख शहर राजस्थान का है। अरावली पर्वतमाला से घिरा यह नगर अजय पाल चौहान ने 7वीं शताब्दी के अंत में बसाया था और इसका नाम अजय मेरू रखा गया, जिसका अर्थ होता है अजय पर्वत। नगर पर चौहानों का वर्चस्व दीर्घ काल तक बना रहा। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी से युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के मारे जाने के पश्चात, तराइन का जो युद्ध है उसके पश्चात, यह नगर दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। अजमेर ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। 1556 में मुग़ल बादशाह अकबर यहाँ आए और अजमेर को पूरे सूबे का दर्जा मिला और इसे राजस्थान में अपने अभियानों का आधार स्थल उन्होंने बनाया। राजपूत, मुग़ल, मराठों और ब्रिटिश सब यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी निशानियाँ यहाँ पर छोड़ी। 1818 के अधीन की जो संधि है उसकी मंजूरी के बाद अजमेर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चला गया। अजमेर की अगर हम बात करें तो आज अजमेर हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। अजमेर में एक और ख्वाजा साहब की दरगाह है और पास ही पुष्कर की झील और ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर तीर्थ के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध है। अजमेर जो है चौहान शासक अजयराज द्वारा निर्मित, यहाँ पर बहुत सारे और पर्यटन रुचि के अन्य स्थल काफ़ी सारे हैं। आज हम क्योंकि धार्मिक स्थलों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें दरगाह शरीफ और पुष्कर की बात करेंगे। अजमेर के अंतर्गत जो है तारागढ़ का दुर्ग, अकबर का किला, चौहान शासक अर्नोराज द्वारा निर्मित आना सागर झील, ऐबक द्वारा विग्रहराज चतुर्थ की संस्कृत पाठशाला को ध्वस्त करके बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा, सेठ मूलचंद सोनी द्वारा निर्मित ऋषभदेव का जैन मंदिर जिसे सोनी जी की नसिया के नाम से जाना जाता है, राजकीय संग्रहालय आदि अजमेर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व के स्थल हैं। इसके अतिरिक्त फॉय सागर, पृथ्वीराज चौहान स्मारक, दाहरसेन स्मारक, बजरंगगढ़, दादाबाड़ी, चश्माए नूर, साईं बाबा का मंदिर, मेयो कॉलेज, नाग पहाड़, अब्दुल्ला खां का मकबरा आदि भी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थल हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे पुष्कर के बारे में। और पुष्कर जो है वो हिंदू मान्यता के अनुसार पुष्कर स्नान के बिना चारों धाम की यात्रा को अधूरा माना जाता है। देवताओं की नगरी के रूप में इसे जाना जाता है। देवताओं की नगरी पुष्कर का धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि विश्वामित्र का तपस्या स्थल पुष्कर मंदिरों का नगर है। पुष्कर सरोवर विश्व का एकमात्र चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर, रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर यहाँ के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थान है। यह अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है और विश्वास किया जाता है कि पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथ से किया था और यह तिब्बत में स्थित मानसरोवर जैसी ही पवित्र मानी जाती है। पुष्कर झील जो है अजमेर से चले आ रहे नाग पर्वत की पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस पर्वत पर पंचकुंड और अगस्त्य मुनि की गुफा भी दर्शनीय है। विश्वास किया जाता है कि 4वीं शताब्दी में कालिदास ने अपना नाटक अभिज्ञान शकुंतलम लिखते हुए इसी वन में आश्रम को अपनी कथा भूमि बनाया। पुष्कर की यात्रा के बगैर कोई भी तीर्थ यात्रा हिंदू धर्म में पूरी नहीं मानी जाती है। झील के किनारे 400 मंदिर और 52 घाट है जो विभिन्न कालों में अनेक राजाओं और अमीरों ने बनवाए। मंदिरों में महत्वपूर्ण जैसे हमने ब्रह्मा जी का मंदिर, शिव मंदिर, बद्री नारायण, वराह मंदिर, गायत्री मंदिर, सावित्री मंदिर आदि महत्वपूर्ण है तथा ब्रह्मा, वराह और गौ घाट भी है।
इसके साथ साथ में पुष्कर की जो एक विशेषता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगने वाला पुष्कर का पशु मेला विदेशी पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है और यहाँ देश भर से और देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। चूँकि हम पुष्कर की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ के मंदिरों की बात की, साथ ही साथ में पुष्कर का मेला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अजमेर के निकट जो पुष्कर है, यहाँ पर कार्तिक मास में मेला लगता है और यह मेला जो है धार्मिक मेला इस मायने में महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म ग्रंथ में बताए गए 5 प्रमुख तीर्थों में से एक पुष्कर को सम्मिलित किया गया है। हिंदू धर्म में पुष्कर झील में नहाने को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। मेले के अवसर पर पुष्कर धार्मिक नगरी बन जाता है। रंग बिरंगे कपड़े पहने श्रद्धालु गेरुए वस्त्रों की भस्म लपेटे साधु संत और यहाँ होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम से पूरा वातावरण मानो महक उठता है। मेले की संध्या पुष्कर सरोवर में दीपदान की भी परंपरा है। असंख्य दीपकों से सरोवर झिलमिला उठता है। तो इस प्रकार से पुष्कर जो है वह पुष्कर के मेले के लिए जो पुष्कर का प्रसिद्ध पशु मेला है, जहाँ पशुओं की विविधता और उनके नस्ल और रंगों के कारण ये दुनिया में रंगारंग पशु मेला होता है। और यह कार्तिक पूर्णिमा को जो है इसमें तीर्थयात्री जो है रात में इसमें डुबकी लगाते हैं और उसको एक बहुत पुण्य माना जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पे पौराणिक कथा जो है वो इसके साथ में जुड़ी हुई है और कहा जाता है कि किसी ज़माने में पुष्कर पर वज्रनाभ नाम का राक्षस का आतंक हुआ करता था और कहते हैं कि इस राक्षस ने ब्रह्मा की संतानों की हत्या कर दी। इस बात का पता जब प्रजापति ब्रह्मा को पता लगा तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार कर दिया। कमल की पंखुड़ियाँ जिन 3 स्थानों पर गिरी वहाँ झील बन गई। कहते हैं पुष्कर उन्हीं 3 झीलों में से एक है। यही कारण है कि इसको पवित्र झील के रूप में जाना जाता है। राक्षस के संहार के बाद में ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर यज्ञ करने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ। उसके बाद से ही कहते हैं कि इस स्थान का महत्व बढ़ गया। आज भी देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु 52 घाटों से घिरे पुष्कर के तालाब में स्नान कर पुण्य कमाते हैं। तो इस प्रकार से अजमेर के तीर्थ स्थल पुष्कर का न केवल राजस्थान बल्कि भारत और पूरे के पूरे विश्व में बहुत विशेष महत्व है और इस दृष्टि से तीर्थराज पुष्कर जो है अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। यह पुष्कर सरोवर और उसके किनारे बने हुए अनेकों मंदिरों का एक दृश्य है और साथ ही साथ में ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। जैसा कि हमने इसमें बात की कि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का विश्व में एकमात्र मंदिर है जो पुष्कर के अंदर स्थित है और यहाँ उसका चित्र दर्शाया गया है। पुष्कर के पश्चात हम बात करेंगे दरगाह शरीफ के बारे में। दरगाह जो है मुस्लिम धर्मावलंबियों का एक प्रमुख तीर्थ और भारत का मक्का। चिश्ती संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ने अजमेर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल इस दरगाह के जो श्रद्धालु है वो सभी वर्ग से, जाति धर्म सभी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी, धर्मगुरु, छोटे बड़े, अमीर गरीब सब तबके के लोग जो हैं श्रद्धा के साथ में दरगाह जो है वहाँ ज़ियारत करने के लिए आते हैं। मज़ार शरीफ, शाहजहानी मस्जिद, नक्कार खाना, शाहजहानी नक्कार खाना उस्मानी, महफिल खाना, अकबरी मस्जिद, शहन चिराग, छोटी देग, बड़ी देग, बुलंद दरवाज़ा आदि दरगाह के अंदर के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। यह जो सूफ़ी संत चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और यहाँ पर भी जैसा कि हमने पुष्कर के अंतर्गत बात की कि पुष्कर में हर मेला लगता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इस्लामिक कैलेंडर के माह रजब की 1 तारीख से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
इस अवसर पर देश विदेश से आए लाखों जायरीन यहाँ नमाज अदा करते हैं। यह मुस्लिम समाज का भारत का सबसे बड़ा मेला है, जहाँ सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। उर्स जो है, दरअसल फारसी शब्द है, उर्सी का अपभ्रंश है। इसका अर्थ लंबी जुदाई के बाद मिलन होने पर होने वाली खुशी, जिसे काफ़ी तपस्या के बाद हासिल किया जाता है। सूफ़ी समुदाय में यह सर्वाधिक खुशी का दिन है। सूफियों के खानकाओं पर हर वर्ष यह उर्स मनाया जाता है। इस दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 99 वर्ष की आयु में महसूस किया कि अब उनका जो है समय पूर्ण हो गया है, और ऐसे में उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ शुरू हो जाता है। रजब की 6 तारीखों को जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इससे कुल की रस्म भी कहा जाता है। 3 दिन बाद रजब की 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। कहते हैं ख्वाजा साहब ईरान से भारत आए, अजमेर में ठहरे, और यहीं पर उनकी मज़ार पर लाखों लोग दुनिया भर से दूर दूर से मनौती मांगने के लिए आते हैं। इस प्रकार से दरगाह शरीफ जो है एक बहुत विशेष धार्मिक महत्व का स्थल है। न केवल मुस्लिम बल्कि अन्य धर्म और संप्रदाय और जाति के लोग भी यहाँ पर आते हैं। दरगाह में इस दरगाह में अकबर बादशाह जो है वो इबादत करने आए थे, और ख्वाजा के उर्स के मौके पर पूरे देश विदेशों से हजारों अकीदमंद जो है वो यहाँ पर आते हैं। जैसा कि हमने बात की कि यहाँ पर विशालकाय 2 डेगचियाँ हैं, और जिनमें से एक 48 क्विंटल और दूसरी 32 क्विंटल चावल, मेवे और मसाले भरकर इसमें पकाया जाता है। और पकाने वाले पेशेवर रसोइये चावल मिलाने के लिए देगचियों के भीतर उतरते हैं। पका हुआ चावल को जो है उसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो इस प्रकार से अजमेर के ये 2 प्रमुख जो स्थल हैं, प्रमुख तीर्थ स्थल है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के, और इस दृष्टि से एक विशेष महत्व अजमेर का राजस्थान और भारत के अंदर है पर्यटन स्थलों में, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के मतावलंबी समान रूप से श्रद्धा और आस्था के साथ में, अपने विश्वास के साथ में यहाँ पर आते हैं। एक और जहाँ पुष्कर में का पवित्र स्थान, पुष्कर का जो तीर्थ स्थल, जो 5वें तीर्थ स्थल के रूप में, या 4 धाम की यात्रा के पश्चात भी जहाँ पुष्कर में दर्शन करना या पुष्कर की यात्रा करना जो है वो विशेष रूप से उसका महत्व है। वहीं मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत अजमेर का दरगाह शरीफ जो है वह भी विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दृष्टि से अजमेर का, जहाँ अन्य पर्यटन स्थल अजमेर में है, उन पर्यटन स्थलों जिसके अंतर्गत हमने बात की कि यहाँ पर यहाँ दुर्ग है, तारागढ़ का दुर्ग जिसे कहा जाता है, यहाँ पर आना सागर झील है, यहाँ 2.5 दिन का चौपड़ा, इन सब महत्वपूर्ण इमारतों या पर्यटन स्थलों के साथ साथ में ये दो जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, ये अजमेर की महत्ता को, अजमेर की स्थिति को भारत और विश्व के नक्शे में बहुत विशेष दर्जा जो है वो दिलवाते हैं।